नमस्कार। पीपल्स व्यू न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। जल संरक्षण एवं पेयजल के जिम्मेदार उपयोग को लेकर एपीडब्ल्यूडी ने निकाली जागरूकता रैली। विशेष राष्ट्रीय एकता शिविर 2026 का समापन समारोह रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ संपन्न। कृषि विभाग रंगत द्वारा स्पाइसेस प्रवाह पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन और पशु कल्याण पखवाड़ा 2026 के तहत मंगलुटान में डोर टू डोर पशु स्वास्थ्य शिविर का आयोजन। अब समाचार विस्तार से। पेयजल संरक्षण तथा उसके विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने की दिशा में एक सक्रिय पहल करते हुए अंडमान लोक निर्माण विभाग ने मुख्य अभियंता श्री टी के प्रिजित रेख के नेतृत्व में एक जागरूकता रैली का आयोजन किया। इस रैली को प्रातः मुख्य अभियंता ने मुख्य अभियंता कार्यालय परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली का मुख्य उद्देश्य एपीडब्ल्यूडी एवं श्री विजयपुरम म्युनिसिपल काउंसिल द्वारा आपूर्ति किए जा रहे पेयजल के विवेकपूर्ण उपयोग के प्रति आम जनता को जागरूक करना था, विशेषकर वर्तमान जल उपलब्धता की स्थिति को ध्यान में रखते हुए। रैली को हरी झंडी दिखाने से पूर्व प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए मुख्य अभियंता श्री टी के प्रिजित रेख ने उत्तर पूर्वी मानसून में आई भारी कमी तथा इसके कारण क्षेत्र में जल उपलब्धता और वितरण पर पड़े प्रभाव की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वर्षा में कमी के चलते मौजूदा जल संसाधनों पर अतिरिक्त दबाव पड़ा है, जिससे जल संरक्षण की आवश्यकता और भी अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। मुख्य अभियंता ने प्रतिभागियों से आग्रह किया कि वे जल संरक्षण के दूत बनकर उपभोक्ताओं को जल की बर्बादी कम करने एवं सोच समझकर उपयोग करने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने पेयजल का उपयोग पीने, खाना पकाने, फ्लशिंग, स्नान एवं अन्य घरेलू कार्यों में सावधानी पूर्वक करने पर जोर दिया। उन्होंने यह भी बताया कि पेयजल आपूर्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम मानक ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के अनुसार 55 से 100 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन एलपीडीसी के बीच है। श्री रेख ने नागरिकों को घरों में स्वयं जल ऑडिट अपनाने के लिए भी प्रेरित किया, जिससे अनावश्यक खपत और जल की बर्बादी की पहचान कर उसे कम किया जा सके। उन्होंने दोहराया कि भविष्य में सतत जल उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सामूहिक जिम्मेदारी और व्यवहार में बदलाव अत्यंत आवश्यक है। अपने संबोधन के अंत में मुख्य अभियंता ने रैली को सफल बनाने में सभी प्रतिभागियों के उत्साहपूर्ण सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया तथा जल संरक्षण जैसे इस महत्वपूर्ण उद्देश्य में योगदान देने के लिए सभी की सराहना की। उल्लेखनीय है कि इसी कड़ी में भातुबस्ती क्षेत्र में भी कार्यकारी अभियंता पीएचईडी के नेतृत्व में एक समान जागरूकता रैली का आयोजन किया गया था। यह पहल एपीडब्ल्यूडी द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में पेयजल के विवेकपूर्ण उपयोग को लेकर निरंतर जागरूकता फैलाने के प्रयासों का हिस्सा है। विशेष राष्ट्रीय एकता शिविर स्पेशल नेशनल इंटीग्रेशन कैंप 2026 का समापन समारोह कैडेट्स द्वारा प्रस्तुत एक भव्य एवं रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस अवसर पर भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता और राष्ट्रीय एकता का सुंदर प्रदर्शन देखने को मिला। समापन समारोह के मुख्य अतिथि उप महानिदेशक कमांडर एस राघव रहे। कार्यक्रम में ग्रुप कमांडर कर्नल टी हरितेजा, कमांडिंग ऑफिसर एनसीसी आर्मी यूनिट कर्नल के.वाई. सिंह तथा कमांडिंग ऑफिसर एनसीसी नेवल यूनिट लेफ्टिनेंट कमांडर रियाज फारूक भी विशिष्ट रूप से उपस्थित रहे। अपने समापन संबोधन में मुख्य अतिथि ने शिविर के दौरान कैडेट्स द्वारा प्रदर्शित उत्साह, अनुशासन एवं सांस्कृतिक समरसता की भूरी भूरी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि एनसीसी युवाओं के व्यक्तित्व विकास, नेतृत्व क्षमता के निर्माण तथा विभिन्न करियर अवसरों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ ही राष्ट्र निर्माण में भी इसका योगदान अत्यंत सराहनीय है। समारोह के उपरांत सभी एनसीसी कैडेट्स, पीएल स्टाफ तथा एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर्स एएनओ अपने अपने गंतव्यों के लिए रवाना हो गए। यह शिविर प्रतिभागियों के लिए एक अविस्मरणीय अनुभव सिद्ध हुआ, जिसने उनमें राष्ट्रीय एकता, अनुशासन और सेवा भावना को और अधिक सुदृढ़ किया। कृषि विभाग रंगत द्वारा यूटीए टीएमए के सहयोग से सामुदायिक भवन अड़ाजिक सुंदरगढ़ पंचायत बाराटांग में स्पाइसेस प्रवाह, मसालों का उत्पादन एवं मूल्य संवर्धन विषय पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर अनीस के प्रधान वैज्ञानिक, भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोझिकोड ने
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में उत्पादित विभिन्न मसालों, उनके उत्पादन की संभावनाओं तथा मूल्य संवर्धन से संबंधित विधियों एवं तकनीकों पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने किसानों को मसालों की वैज्ञानिक खेती, गुणवत्ता सुधार और बाजारोन्मुख उत्पादन के महत्व से अवगत कराया। प्रशिक्षण कार्यक्रम के उपरांत डॉक्टर अनीस के ने किसानों के साथ मसाला प्रदर्शन फार्म अडाजिक का भ्रमण किया, जहां मसाला खेती में अपनाई जाने वाली पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस पर प्रकाश डाला तथा व्यवहारिक जानकारी साझा की गई। कार्यक्रम में श्री विजय मंडल, उप प्रमुख रंगत, श्रीमती तारामणि मिंज, उप प्रधान ग्राम पंचायत सुंदरगढ़, श्री जयंत राम JAA एक्सटेंशन सर्कल बाराटांग तथा श्री के लोकनाथन ATM में रंगत सहित लगभग 25 किसानों ने भाग लिया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम से किसानों को मसाला उत्पादन एवं मूल्य संवर्धन के क्षेत्र में नई तकनीकों को अपनाने की प्रेरणा मिली, जिससे उनकी आय बढ़ाने और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने में सहायता मिलेगी। चल रहे पशु कल्याण पखवाड़ा 2026 के अंतर्गत पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवाएं विभाग द्वारा 18 जनवरी को मंगलुटान क्षेत्र में डोर टू डोर पशु स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान विभाग की पशु चिकित्सा टीमों ने क्षेत्र के घर घर जाकर मवेशियों, बकरियों, सुअरों, कुत्तों, बिल्लियों तथा अन्य पशुओं की स्वास्थ्य जांच की। शिविर के दौरान पशुओं को बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की गई, जिनमें क्लिनिकल जांच, सामान्य रोगों का उपचार, कृमिनाशन, डिवॉर्मिंग, घाव की ड्रेसिंग, पोषण एवं स्वच्छता संबंधी परामर्श तथा आवश्यकता अनुसार टीकाकरण शामिल रहा। शिविर का एक विशेष आकर्षण सेक्स सॉर्टेड सीमन के माध्यम से पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम के बारे में जागरूकता फैलाना रहा। इस कार्यक्रम के माध्यम से वैज्ञानिक पशुपालन पद्धतियों को अपनाने और पशु आबादी के संतुलित प्रबंधन पर जोर दिया गया। इस डोर टू डोर पशु स्वास्थ्य शिविर में स्थानीय पशुपालकों एवं पालतू पशु मालिकों की सक्रिय भागीदारी देखने को मिली। कई लोगों ने घर पर ही सुविधाजनक एवं व्यक्तिगत सेवाएं मिलने पर विभाग के प्रति आभार व्यक्त किया। यह पहल न केवल पशुओं की तात्कालिक स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक रही, बल्कि समुदाय के बीच विभाग के कल्याणकारी दृष्टिकोण के प्रति विश्वास को भी और मजबूत किया। उल्लेखनीय है कि पशु कल्याण पखवाड़ा 2026 के तहत पशुओं के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाने तथा वैज्ञानिक पशुपालन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विभाग द्वारा विभिन्न गतिविधियों का आयोजन लगातार जारी है। सच्ची और तेज खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और खबर को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।